प्यारे दोस्तों, सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। लेकिन इस सत्य को समझना साधारण मनुष्य के लिए बहुत ही कठिन है, क्योंकि सत्य को समझने के लिए ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान, सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व की आवश्यकता है। इस पृथ्वी पर अनेक महान पुरुष हुए, वैज्ञानिक हुए, दार्शनिक हुए। उन्होंने सत्य को समझने के लिए अथक परिश्रम किया, प्रयास किया, तपस्या किया, साधना किया, भागीरथी पतन किया और तब सत्य को समझे। और फिर उन्होंने सत्य को समझाने के लिए कठोर से कठोर प्रयत्न और प्रयास किए। लेकिन पाशविक प्रवृत्ति से प्रेरित मनुष्य सत्य को कभी भी समझा नहीं। और अगर आप समझना चाहते हैं कि सत्य क्या है, तो सत्य है सहयोग, प्रेम, अहिंसा, लोगों के लिए सहानुभूति रखना, लोगों के लिए बेहतर से बेहतर काम करके उनके ज़िंदगी में खुशियाँ लाना, लोगों के दिल और जिस्म से, शरीर से, मन से, वचन से, कर्म से जो ईर्ष्या है, जो द्वेष है, जो कलह है, जो एक दूसरे का विनाशकारी युद्ध की प्रवृत्ति से घिरे रहते हैं, इसको दूर करना और प्रेम के बंधनों में ऐसे बंध जाना कि हमारे रास्ते एक ही हो जाए। ये रास्ते हैं प्रेम के, सद्भावना के, सम्मान करने की, आत्मवत् होते सो सारी आत्माओं का अपनी आत्मा की तरह व्यवहार करने की, सबों की खुशी के लिए अपना जीवन समर्पित कर देना और अपने आप को अत्यंत उपयोगी बनाना, समर्थवान बनाना, जीवन में साधना तपस्या से नए नए अनुसंधान करना। और हमारे जैसे लोगों के लिए सेल फोन देना, टेलीविज़न देना, रेडियो देना, एरोप्लेन देना, सैटेलाइट देना, इंटरनेट की जो आविष्कार किया उसको घर घर पहुंचाना, रोटी कपड़ा मकान की समस्या तो बुनियादी है, बिजली सड़क पानी की समस्या समाधान करना, शिक्षा देना। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए सत्य है, वो है सत्य का ज्ञान कराना, बोध कराना। क्योंकि हम वही हैं जो हमारे विचार हैं। गौतम, सिद्धार्थ, बुद्ध इतने महान इसीलिए हुए कि उनके विचार सत्य से जुड़े थे। सत्य को उन्होंने समझा, इसीलिए उन्हें लोग बोले इनलाइटेंड, विपश्यना। सत्य है जिस तरह से आप पेड़ देख रहे हो, पहाड़ देख रहे हो, एक बड़ा बिल्डिंग भी देख रहे हो, ये सत्य है। क्योंकि देखता है वही सत्य है। सत्य को समझ लिया तो शाश्वत ज्ञान की प्राप्ति हो गई। लेकिन ज्ञान वो दिखता नहीं है, वो मस्तिष्क में होता है। मस्तिष्क में ज्ञान है, उसको समझना चाहिए। और बार बार दोहरा रहा हूँ, सत्य है प्रेम, करुणा, दया, सहयोग। अंग्रेजी में अगर कहोगे सत्य क्या है, तो सत्य है ट्रूथ, जस्टिस, पीस, लव, नॉन वायलेंस, काइंडनेस, कंपैशन, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ह्यूमिलिटी, जनरॉसिटी, कोऑपरेशन, सिंपैथी। हिंदी में अनुवाद करना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि मैं अंग्रेजी का एक सेवक रहा हूँ, अंग्रेजी का अभ्यास करने वाला एक वैज्ञानिक हूँ। फिर भी दोहराने की कोशिश करता हूँ। सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा के प्रवाह में बह जाओ। सारे जीव जंतु, पशु पक्षियों के अपनी आत्मा की तरह सम्मान करो। और ये पृथ्वी बहुत ही कम दिनों के लिए तुम्हें मिला है, मानव जाति। इसीलिए इस पर तुम पशु प्रवृत्ति से इस तरह से हमलावर होके दूसरों का विनाश करके अपनी शांति और सुव्यवस्था की बात मत सोचो। क्योंकि अगर तुम्हारे दिमाग में कुविचार हैं, नफरत, नाराज़गी है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष है, तो तुम्हारा विनाश अवश्य भावी है। कितने भी बड़े सर्वशक्तिमान हो, कितने भी बड़े हथियार चला के लोगों का सर्वनाश करने की तुमने उपलब्धियां जुटा ली हो, भले तुम पुतिन हो या जेलेंस्की हो या जोन बाइडेन हो या नेटो के बड़े से बड़े शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्ष हो, अगर तुमने विनाशकारी प्रवृत्ति से अपने विचारों को समझाया है, संजोया है, तो तुम्हारा विनाश होगा। इतिहास साक्षी है। अलेक्जेंडर दुनिया को जीतने चला
33 वर्ष की अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई। जितने भी भूखंड थे उस पर उन्होंने विजय प्राप्त किया। क्या मिला? खाली हाथ गया और रोते रोते गया और बोल के गया कि उसने बहुत बड़ा कुकर्म किया, खून की नदियाँ बहा दी, अंत में कुछ नहीं मिला, कुछ लेके नहीं जा रहा है। तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, राष्ट्राध्यक्ष और एनी कोई भी मनुष्य के जो ऐसे लोग हैं जो भड़काऊ बातें करते हैं,